लेसन ऑफ द कोर्स आर एनवायरमेंट। ये सेकंड लेसन का नाम है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। अभी हमने पहले लेसन के अंदर में वेस्ट अराउंड अस पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि हमारे पास दो तरह के वेस्ट है, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस लेसन के अंदर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, हाउ डज एन इकोसिस्टम फंक्शंस, वो काम कैसे करता है, और इसके अंदर में हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम में हम कहेंगे कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो अकेले अकेले तो रह सकते हैं, लेकिन वो एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शेयर करते हैं और एक साथ रहने की जब कोशिश करते हैं या एक साथ जब रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। दैट इज वो सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं किसी भी एरिया के, जो कि वहाँ के नॉन लिविंग एनवायरमेंट लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर के साथ में फंक्शन करते हैं। जैसे कि अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करो, पेड़ पौधे, या आप आसपास जैसे डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स, यहाँ की बात करो तो दिस इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब इनमें से हर इकोसिस्टम पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स मिलेंगे। फिर आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, दैट इज जो पानी के अंदर है, उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं पॉन्ड्स, रिवर, एक्वेरियम। फिर क्रॉप फील्ड्स, पार्क्स और एक्वेरियम जो है वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है। ये सारा मैन मेड है, हम लोगों ने एक्वेरियम बनाए, हम लोगों ने पार्क्स बनाए, हम लोगों ने क्रॉप फील्ड बनाए, लेकिन डेजर्ट नेचुरली है, माउंटेन्स नेचुरली है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम पे कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो पहला कंपोनेंट है आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक का मतलब जिसमें भी आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, और उसके अंदर में आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये सारे आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। बायोटिक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं ऑफ मेनी डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तीन तरह के हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स, इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, आपने पढ़ा हुआ है ग्रीन प्लांट्स। फिर है कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स, हेटरोट्रॉप्स, हम लोग। देन देयर इज डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम, सैप्रोट्रॉप्स, वही जो डेड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं कंप्लीटली। अब मेन जो सवाल है वो ये कि एक इकोसिस्टम काम कैसे करता है। तो इकोसिस्टम के काम को समझने के लिए सबसे पहले आप ये कंसीडर करो कि जो हमारी अर्थ है ना वो पूरी एक न्यूट्रिएंट पूल है, मतलब उसका पूरा एक पूल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स ही न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं। तो सॉइल, वाटर और एयर के पास न्यूट्रिएंट्स ही न्यूट्रिएंट्स हैं। अब क्या कर रहे हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसर मतलब जो खाने को बनाएंगे, दैट इज ग्रीन प्लांट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस न्यूट्रिएंट पूल में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करने वाले हैं, वो सोलर एनर्जी की मदद से हमें खाना देने वाले हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहला काम तो ये हो गया कि प्रोड्यूसर्स ने जो न्यूट्रिएंट पूल है अर्थ का, उसमें से कुछ अपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो भी उसको रिक्वायर्ड था वो लिया। क्लोरोफिल उसके पास ऑलरेडी था, दैट इज द ग्रीन कलर पिगमेंट, और उसने सोलर एनर्जी ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमारे लिए खाना बना दिया। अब हम कंज्यूमर्स जाकर उससे अपनी नीड्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी कर लेंगे। फिर फाइनली जब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स डाई कर जाते हैं तो जो आपके डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स है वो उन्हीं की डेड बॉडीज पे एक्ट करते करते सारा जो भी उसका एलिमेंट्स होता है वो वापस कन्वर्ट करके वापस न्यूट्रिएंट पूल में भेज देता है। दैट मीन्स द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम इज, तो वो क्या कर रहे हैं, वो वापस उसको सारे वो जो एलिमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट पूल वो उसको वापस भेज देता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे, दैट इज ये जितने भी हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, एनर्जी, इस सबको बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वो कन्वर्ट कर लेता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स करते हैं, और कुछ सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, अपना खाना कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रॉ मटेरियल्स ले लेंगे अर्थ से और एनर्जी ले लेंगे सन से। तो ये तो सब आपने पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक है। अब दूसरा आ जाओ कंज्यूमर्स के ऊपर में। तो कंज्यूमर्स क्या करने वाले हैं, वो जो भी अपना खाना है विच इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स उससे लेंगे। तो डायरेक्टली लें, इनडायरेक्टली लें, वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो करेंगे। तीन तरह के हमारे पास कंज्यूमर्स हैं। पहले हैं हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, दूसरे हैं कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, तीसरे ओमनीवोर्स जिनको प्लांट्स भी चलेंगे और एनिमल्स भी चलते हैं। फिर ये आता है डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ना बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स थे तो मैंने एक ही जगह पे सारे नोट डाउन करके आपके साथ डिस्कस करने हैं।
पहला ये कि काउ, डियर, गोट हर्बीवोर्स हैं, ये आपको पता है, और इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं बिकॉज ये सबसे पहले आपके प्लांट्स को खाने वाले हैं, दैट सबके प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। फिर लायन, टाइगर और स्नेक कार्निवोर्स हैं, तो ये स्मॉल कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पे फीड करेंगे, इसलिए इन्हें हमने सेकेंडरी कंज्यूमर्स नाम दे दिया, जैसे ग्रास हॉपर, फ्रॉग, रैट। फिर तीसरे आएंगे आपके लार्ज कार्निवोर्स जो कि इन स्मॉल कार्निवोर्स के ऊपर में फीड करेंगे, और उनको हमने नाम दे दिया टर्शियरी कंज्यूमर्स, दैट इज लायन, टाइगर एंड ह्यूमंस। मैन, डॉग और क्रो भी आपके ओमनिवोर्स ही हैं। फिर आते हैं प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स जो है ना वो बड़े छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्रीली सर्फेस ऑफ वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं। तो ऐसे स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स जो कि फ्लोट कर रहे हैं ऑन सर्फेस ऑफ वाटर, उनको हमने नाम दिया हुआ है फाइटोप्लैंक्टन्स। एग्जाम्पल एल्गी, कॉपी में लिख लेना साथ साथ। एंड जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं ऑन वाटर, उनको हमने नाम दिया जू प्लैंक्टन्स, कॉल्ड एज फ्रीली फ्लोटिंग प्रोटोजोआ, छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप्स होते हैं। अब आ जाओ डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डीकम्पोजर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है क्वेश्चन कि व्हाट आर डीकम्पोजर्स एंड व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस। तो डीकम्पोजर हमारे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको तोड़कर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स। तो जो भी हमने एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट पूल ऑफ अर्थ से लिए थे, ये बेसिकली उसको तोड़कर वापस उसे दे देगा। एग्जाम्पल सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो वो बैक्टीरिया जो डीकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं उन्हें हम प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलेंगे, और डीकम्पोजर्स को माइक्रो कंज्यूमर्स। और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स। तो इसके लिए ना एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी दे रखा था, पेज नंबर 261 पे देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ब्लू बॉक्स के अंदर में, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। तो डीकम्पोजर्स का पहला काम क्या है, जितने भी डेड बॉडीज हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये उसको डीकम्पोज कर रहा है, खत्म कर रहा है, इसलिए इसको हम क्लिनजिंग एजेंट्स भी बोलेंगे एनवायरमेंट का। दूसरा, डीकम्पोजर्स की वजह से ही जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं जो इनिशियली प्लांट्स ने सॉइल से, एयर से, वाटर से लिए थे, वो वापस इसने उसको दे दिए आफ्टर द डेथ ऑफ दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड फाइनली इन द एब्सेंस ऑफ डीकम्पोजर्स, अगर डीकम्पोजर्स नहीं होते हमारे पास तो सॉइल, वाटर और एयर जो होते हैं वो हम रिप्लेनिश नहीं कर पाते, और ये जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ये यूनिडायरेक्शनल रह जाता है, मतलब एक ही बार बस आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते, खाना मिलते, उसके बाद सब खत्म। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर में हमने डिस्कशन करी है इस लेसन के अंदर में कि हमारे पास 3 तरह के 2 कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, एक है बायोटिक कंपोनेंट्स, एक है एबायोटिक। बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर सैप्रोट्रॉप्स, दैट इज डीकम्पोजर्स जिसे आप बोलते हो, तीसरे थे हेटरोट्रॉप्स, और फिर हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज आवर फिजिकल सराउंडिंग। ठीक है, तो एक बार फिर से जरा लेसन नंबर 2 रिवाइज कर लेना, और लेसन नंबर 3 आपका है फूड चेन्स और फूड वेब्स के ऊपर में, तो वहां पर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।